अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इक्विलिब्रियम वाले सेम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें कुछ टॉपिक्स हमारी रहती थी। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए जो बाकी टॉपिक्स बच गई हैं उनमें से एक टॉपिक जो है वो है काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम काइंड्स में नंबर 1 जो है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को पहले हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद में पहले इसको डिफाइन करेंगे और इसके साथ साथ इसके एग्जांपल्स कौन से हैं वो भी हम जानेंगे और उसके बाद जो सेकंड काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हम डिफाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। अ बॉडी एट रेस्ट, body at rest is said to be in the state of static equilibrium। static equilibrium यानी कोई भी बॉडी, डेफिनेशन है कि अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो हमें उसे कौन से काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में कहेंगे, उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है क्या डिफाइन, बस यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई भी बॉडी किस हालत में हो वो एट रेस्ट की स्टेट में हो। अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में हो, यानी वो मोशन में ना हो, मूव ना कर रही हो, इट इज़ इन अ रेस्ट, देन इट इज सेड टू बी इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। ठीक है, इसके मिसाल कौन से हैं? इसका मिसाल ये है कि ये जैसे देखिए, मैं यहाँ पे अपने हाथ पे मार्कर रख देता हूँ, तो ये कौन सी स्टेट में है? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। वाई? बिकॉज मार्कर इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर आप बुक है, बुक को आप क्या करते हैं, टेबल पे रख देते हैं, कोई भी चीज़ जो है सुकून में है, तो हम क्या कहेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसकी मिसाल आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। आपके घर में जो चीज़ें रेस्ट में हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में शुमार होंगी। ठीक है, उसके बाद द सेकंड टॉपिक, सेकंड काइंड इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक से हमें पता चलता है, स्टैटिक से तो पता चल गया कि अगर कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है तो वो रेस्ट में है, तो हम क्या कहेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। बट डायनामिक इज समथिंग एल्स, कि उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अ बॉडी मूविंग विथ uniform speed is said to be in the state of dynamic equilibrium। डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो हम उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी जो है वो आपकी क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, यकसा रफ्तार के साथ वो मूव कर रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इसका मिसाल लें कि इसका मिसाल कौन सा होगा, लेकिन आपको ये डिफाइन यहाँ से कर रहा है कि ये कैसे मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सी काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में है? वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मिसाल कौन से हैं, एग्जांपल्स कौन से हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम के बहुत सारे मिसाल हैं, लेकिन उनमें एक मिसाल ये है कि जैसे पैराट्रूपर होते हैं, वो पैराशूट की मदद से नीचे आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, या उसका मिसाल ये है कि अगर आपके ट्रेन है, जैसे ट्रेन अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। जो भी चीज़ें आपकी हैं यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाएंगी।
तो सेकंड टॉपिक जो है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी का टाइप्स या काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद जो टॉपिक आती है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हम किसे कहते हैं, द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी किसी भी बॉडी की एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पर उसका होल वेट जो है वो क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। आपने ये देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट गेट सपोर्ट दिस इज ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है, ये हमारे पास बॉडी है, तो इसमें एक जगह ऐसी होगी, एक जगह इसकी ऐसी होगी जहां पर क्या होगा कि इसका जो वेट है टोटली का टोटली वो एक्ट कर रहा होगा, यानी सारा वेट इसका एक किसी मेन पॉइंट पे कर रहा होगा। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ग्रेविटी से इफेक्ट कर रही है, ठीक है, हर जगह पर इसे ग्रेविटी क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। बस जो मेन पॉइंट होगी इसकी जहाँ पर ये इफेक्ट करेगी वो ये है, यानी इसका सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर में क्या कर रही है, ये बहुत सारा इसमें जो बॉडी है इस ग्रेविटी है वो एक्ट कर रही है। तो इस जगह को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, ये रॉड है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी इसकी वो कौन सी होगी, ये मिड इसका जो है ये सेंटर बिल्कुल जो है इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। वाई, बिकॉज होल वेट ऑफ द बॉडी इज अपीयरिंग और एक्टिंग हियर। तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या कर रही है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, कोई भी सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है, सिलेंडर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कौन सा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो इसका सेंटर होगा, ठीक है, जहाँ पर ये क्या होगा, टोटली वेट जो है वो एक्ट कर रहा होगा, तो इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है। अगर कोई हमारे पास जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से मालूम करेंगे, हम इस तरीके से लाइंस निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से लाइनें निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ऐसी पॉइंट होगी जहाँ पर ये 3 लाइन्स विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यहाँ पर क्या करेंगी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ये क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। वाई, बिकॉज होल वेट इज अपीयरिंग एट दिस पॉइंट। तो अगर जहाँ पर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जहाँ पर बॉडी का होल वेट जो है वो एक्ट कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बाकी जो है ये ऐसी चीज़ें हैं, रेगुलर हैं, जिनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये कोई यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट इफ़ वी हैव एन इरेगुलर शेप, अगर हमारे पास इरेगुलर शेप हो, यानी उस जिसकी शेप क्या हो, रेगुलर ना हो, जैसे इस तरीके इसकी शेप क्या है, एक रेगुलर है, इसकी शेप रेगुलर है, ये रॉड की शेप रेगुलर है। लेकिन अगर हमारे पास एक बॉडी ऐसी है कि उसकी शेप जो है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये आप देखेंगे इरेगुलर शेप है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे मालूम करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि इरेगुलर जो शेप्स होती हैं बॉडी की, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे